ओम श्री गणेशाय नमः। राधे राधे। जय माता होई। कार्तिक मास का महीना था। सायंकाल का समय था। गांव के घरों में दीपों की पंक्तियां सजी थीं। वायु में घी के दीपक की सुगंध घुली हुई थी। आकाश में अष्टमी की चंद्रकला अपनी मधुर आभा बिखेर रही थी। उसी पवित्र समय में माताएं अपनी गोद में बच्चों को लिए अपने घरों की चौखट पर अहोई माता का चित्र बनाकर श्रद्धा से पूजन की तैयारी में लगी थीं। सभी के मुख पर एक ही भाव था, हे माता अहोई, हमारे पुत्रों की आयु दीर्घ हो, जीवन मंगलमय हो। माना जाता है कि अहोई माता का व्रत हर वर्ष कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को किया जाता है। यह व्रत मातृ शक्ति का प्रतीक है, उस स्नेह का जो संतान के लिए स्वयं को भी न्योछावर कर देती है। इस दिन महिलाएं निर्जल उपवास रखकर संतान की दीर्घायु और सुख समृद्धि की कामना करती हैं। यह व्रत केवल संतानवान स्त्रियां ही नहीं, बल्कि वे महिलाएं भी रखती हैं जिन्हें संतान की प्राप्ति की इच्छा होती है। लोक में ये कहा जाता है कि अहोई माता की कृपा से हर निसंतान माँ की झोली संतान सुख से भर जाती है। इस व्रत को अहोई आठे भी कहा जाता है। शाम के समय तारों की छांव में माता अहोई की कथा सुनकर 7 तारों और अष्टमी तारे को अर्घ्य दिया जाता है, तब जाकर व्रत पूरा होता है। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक धनी साहूकार रहता था। उसका बड़ा परिवार था, 7 बेटे और 7 बहुएं। घर में सुख समृद्धि की कोई कमी नहीं थी। सब आपस में प्रेमपूर्वक रहते थे। साहूकार की एक इकलौती बेटी भी थी, जो अपने ससुराल में सुखी जीवन बिता रही थी। दीपावली के पर्व से कुछ दिन पहले वह अपने मायके आई। घर में रौनक बढ़ गई। माँ बाप, भाई भाभियां सबने मिलकर उसका स्वागत किया। दीपावली की तैयारी चल रही थी। घर को लीपने पोतने के लिए मिट्टी लाने का समय आया। 7 बहुएं सिर पर टोकरियां रखकर जंगल की ओर चल पड़ीं। नंद भी साथ हो ली, भाभियों मैं भी चलूंगी, मिट्टी लाने में मदद कर दूंगी। सभी हंसते खिलखिलाते जंगल पहुंची। हवा में ठंडक थी, जंगल में पक्षियों की मधुर ध्वनि गूंज रही थी। वे सब मिट्टी खोदने लगीं। तभी नंद ने जहां कुदाल मारी, वहीं मिट्टी के नीचे एक सेही के बच्चे का बिल था। कुदाल लगने से वह छोटा सा बच्चा मर गया। तुरंत वहां स्याऊ माता व सेही की मां प्रकट हुई। क्रोध से उसका शरीर कांप उठा। उसकी आंखों में ज्वाला थी। उसने कहा, हे नारी, तूने मेरे बच्चे की हत्या की है। मैं तेरी कोख बांध दूंगी। तुझसे कभी संतान न होगी। नंद भयभीत हो गई। उसका चेहरा पीला पड़ गया। कांपते हुए बोली, माता, मैंने जानबूझकर नहीं मारा। मुझसे भूल हो गई। दया करो, मेरी गलती अनजाने में हुई है। पर स्याऊ माता शांत न हुई। उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा, नहीं, तेरे कर्मों का फल तुझे भुगतना ही पड़ेगा। नंद रोने लगी। उसने अपनी भाभियों से कहा, भाभियों, तुम में से कोई मेरी जगह ये कोख बंधवा लो। सासू माँ मुझे दोष देंगी। सब भाभियां पीछे हट गईं। कोई भी तैयार न हुई। लेकिन सबसे छोटी भाभी, जो करुणामयी और कोमल हृदय की थी, सोचने लगी, अगर मैंने नंद के लिए कुछ न किया तो सासू माँ बहुत दुखी होंगी। मैं ही उसकी जगह ये दंड स्वीकार कर लूं। और उसने कहा, बहन तू मत रो, तेरी जगह मैं अपनी कोख बंधवा लूंगी। स्याऊ माता प्रकट हुई और अपनी अलौकिक शक्ति से छोटी बहू की कोख बांध दी। दिन बीतते गए। कुछ समय बाद छोटी बहू को गर्भ हुआ। घर में उत्सव का माहौल था। सब खुश थे, परंतु जैसे ही बालक का जन्म हुआ, 7वें दिन वह बालक मर गया। ये घटना बार बार होने लगी। हर बार बच्चा जन्म लेता और 7वें दिन मृत्यु हो जाती। घर में मातम छा जाता। छोटी बहू के हृदय पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा। एक दिन साहूकार की पत्नी ने पंडित जी को बुलाया। उन्होंने कहा, पंडित जी, मेरी बहू की संतान 7वें दिन मर जाती है। इसका क्या कारण है? पंडित जी ने ध्यान लगाया और बोले, ये स्याऊ माता का श्राप है। इसका निवारण केवल काली सुरही गाय की पूजा से ही होगा। वह स्याऊ माता की भायली है। उसी की कृपा से ये दोष मिटेगा। छोटी बहू ने उसी क्षण प्रण लिया, अब मैं अपनी पूरी श्रद्धा से काली गौमाता की सेवा करूंगी। हर दिन वह प्रातःकाल गौशाला जाती, गौमाता को स्नान कराती, आंगन में झाड़ू लगाती,
गाय को चारा पानी देती और प्रेम से उनके चरणों में शीश झुकाती। दिन बीतते गए। एक दिन गौमाता ने सोचा, कौन है जो प्रतिदिन मेरे जागने से पहले सफाई कर जाता है। अगले दिन वो बहुत तड़के उठी। देखा, छोटी बहू अपने कोमल हाथों से गाय की लीद साफ कर रही है, गोबर से आंगन लीप रही है और हाथ जोड़कर विनम्र स्वर में कह रही है, हे गौमाता, मुझे क्षमा करो। मैं तुम्हारी सेवा अपनी संतानों के कल्याण के लिए करती हूँ। ये देखकर गौमाता का हृदय पिघल गया। वे बोली, बेटी, मैं तुझसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। मांग, क्या चाहती है तू? बहू ने आंसू भरे स्वर में कहा, माँ, मेरी कोख स्याऊ माता ने बांध रखी है। मुझे संतान का सुख नहीं मिलता। मेरी यह व्यथा दूर करो। गौमाता बोली, ठीक है बेटी, मैं तुझे साथ लेकर स्याऊ माता के पास चलती हूँ। गौमाता और साहूकार की बहू 7 समुद्र पार की यात्रा पर निकली। रास्ता लंबा और कठिन था। धूप तीखी थी। वे दोनों एक वृक्ष के नीचे विश्राम के लिए बैठ गईं। वहीं पर एक पेड़ पर गरुड़ पंखनी के बच्चे थे। उसी पेड़ की जड़ में एक सर्प निकल आया और उन बच्चों को निगलने लगा। साहूकार की बहू ने ये दृश्य देखा तो वह तत्क्षण दौड़ी और कुदाल उठाकर सर्प को मार डाला। उसने बच्चे बचा लिए। थोड़ी देर बाद गरुड़ पंखनी लौटी। नीचे खून देखा तो उसे भ्रम हुआ कि इस स्त्री ने ही मेरे बच्चे मार डाले। वह क्रोध में भरकर बोली, दुष्टा, तूने मेरे बच्चों को मारा है। साहूकार की बहू ने विनम्रता से कहा, नहीं माता, मैंने तो आपके बच्चों की रक्षा की है। देखिए, सर्प का शव यही पड़ा है। गरुड़ पंखनी ने सर्प को देखा और बहू की सच्चाई समझ गई। वह प्रसन्न होकर बोली, बेटी, तूने तो बड़ा पुण्य किया है। मांग, क्या वर चाहती है? बहू बोली, माता, मुझे स्याऊ माता के पास पहुंचा दो। वही मेरी कोख की स्वामिनी है। गरुड़ पंखनी ने कहा, ठीक है, मेरी पीठ पर बैठ जा। और गरुड़ पंखनी ने अपनी शक्तिशाली पंखों से उड़ान भरी। समुद्रों को लांघती हुई वे दोनों स्याऊ माता के महल तक पहुंची। स्याऊ माता ने गौमाता को देखा और बोली, बहन, बहुत दिनों बाद आई हो, आओ बैठो। फिर बोली, बहन, मेरे सिर में जूं पड़ गई हैं, बहुत कष्ट हो रहा है। गौमाता ने कहा, मेरी पुत्रवत ये बहू तेरी सेवा करेगी। साहूकार की बहू ने विनम्रता से स्याऊ माता के सिर से जुएं निकालनी शुरू की। उसने प्रेम से उनका सिर सहलाया। स्याऊ माता का हृदय द्रवित हो गया। वे बोली, बेटी, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। जा, तुझे 7 पुत्र और 7 बहुएं होंगी। बहू ने कहा, माता, मेरा तो एक भी पुत्र नहीं है। स्याऊ माता बोली, वचन दे दिया, अब उससे फिर नहीं सकती। अगर फिरूं तो धोबी के कुंड पर कंकरी बन जाऊं। स्याऊ माता के आशीर्वाद से बहू की कोख खुल गई। जब वो घर लौटी तो उसके आंगन में 7 पुत्र और 7 बहुएं उसका स्वागत करने के लिए खड़े थे। घर में आनंद छा गया। बहू ने 7 अहोई बनाई, 7 कढ़ाई की, 7 उजमन किए। दीपावली के दिन पूरा परिवार आनंद से झूम उठा। अब वही जेठानियां, जो कभी उसका उपहास करती थीं, उसके घर दौड़ी आईं और बोली, बहन, हमें भी बता, तूने अपनी कोख कैसे खुलवाई? बहू ने सब कुछ बताया। सबने मिलकर माता अहोई का धन्यवाद किया। जिस प्रकार स्याऊ माता ने उस साहूकार की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार अहोई माता आज भी अपने भक्तों की कोख खोलती हैं। सभी प्रेम से बोलो, अहोई माता की जय। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।